लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया कि 10 लोगों को आप प्लान करोगे तो 3 व्यक्ति आएंगे। जैसे कि हो सकता है पहले 3 मना कर दें, पहले 3 ही आ जाए। हो सकता है पहले 3 में से 1 आए, अगले 3 में से 1 आए और अगले 3 में से 1 आए, पर 10 में से 3 आए। एक व्यक्ति को मैंने जब ये बताया तो व्यक्ति दूसरे दिन मेरे पास आया, बोले सर मैंने तो रात को 10 प्लान कर डाले, एक भी एंट्री नहीं आई। मैंने बोला यार मैंने कहा बोला था पहले 10 में से 3 आएगी, इन्हीं 10 में से 3 आएगी, तो अगले 10 प्लान कर उसमें से 3 आ जाएगी। हो सकता है दोस्त 10 में से 3 ना आए, पर पूरी गारंटी है 100 में से 30 जरूर आती है। अगर फिर भी 100 में से 30 ना आए, तुम 1000 प्लान करो, मैं गारंटी देता हूं 300 एंट्री आपके स्ट्रक्चर में होगी। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है और ये पॉसिबल है, ये होता है। पर फर्क कहां पड़ता है कि आपकी 1000 प्लान करने तक चलता ही नहीं है। 1000 प्लान करने तक चलता ही नहीं है। यहां पे दोस्तों एक ही फंडा काम करता है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। वंस मोर का फार्मूला क्या है? ये बहुत बड़ी पावर है। एक बार और, एक बार। मोहम्मद गौरी का नाम किस किसने सुना? आपको पता है उसने हिंदुस्तान पे कितनी बार आक्रमण किया, कितनी बार हारा था? उसने 17 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ जंग हुई उसकी, और 16 बार हारा। आपको पता है जब वो 10 बार हार चुका था, हर आदमी है कितनी बार हारेगा? 10 बार हार गया, 11वीं बार फिर तैयारी करने लगा। जब जंग के लिए चलने लगा तो बाइक आगे खड़ी हुई, कहती इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख लो, खबरदार हमको नहीं लड़नी जंग, मैंने 10 चांस आपको दिए थे, अब मैं 11वां नहीं दूंगी। 10 चांस में मेरी जीत हुई है कि मेरा पति हारने के बावजूद भी मेरे सामने खड़ा है, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या हो सकती है? अब वाला चांस नहीं दूंगा। तो मोहम्मद गौरी ने थोड़ा स्माइल किया और उसको बोला, देख पगली क्या बात करती है, टेंशन ना ले, बस एक बार, एक मौका दे दे, मैं जीत के आऊंगा। एक बार, एक बार। कहते ठीक है आखिरी बार, इसके बाद दोबारा मौका नहीं दूंगा। ठीक है, गया। मोहम्मद गौरी ने वापिस पृथ्वीराज चौहान के सामने लड़ाई लड़ी और हार गए। कई नुकसान हुए उसके, घोड़े मारे गए, हाथी मारे गए, कई सैनिक सिपाही मारे गए, जान माल की हानि हुई। वापिस आया, वापिस तैयारी करने लगा। जब 12वीं बार तैयारी करने लगा तो वाइफ ने अपने भाई खड़े कर दिया, कहता खबरदार जीजा जी, अभी नहीं जाना ना, बहुत हो गया, अब जंग नहीं लड़नी, हमने नहीं लड़नी जंग को, और बंदा कर लेते हैं, चलो बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में और कोई काम कर लेते हैं, ये जंग वंग लड़ना हमको अच्छा लगता है, बहुत हो गया, अब नहीं लड़ना। उन्होंने फिर एक स्माइल पास करी, कहता मुझे कुछ मानते हो? कहता आप हमारे जीजा हो। कहता अगर ये बात मानते हो तो जाओ, तुम्हें जीजा की सौगंध है, साइड में हो जाओ, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो, बस एक बार, एक बार, एक बार मुझे जाने दो, बस आखिरी बार, एक बार जाने दो। फिर मौका मिला, फिर जंग लड़ी, फिर हार गया। काफी नुकसान होने के बाद जब घर में आया, सब लोगों ने मजाक उड़ाया, होगी तसल्ली है, हर बार जाता है भिखारी के बर्तन ठूठे की तरह मुंह लटका के आ जाता है, हैं क्या कहता है लड़ने में, पहले से तैयारी करके जाया कर, अब खबरदार गया तो 12 बार हार के घर पे आया। जब 13वीं बार जाने लगा तो वाइफ ने और सालों ने, सास ससुर और सालियां आगे खड़ी कर दी, खबरदार अब नहीं जाना हमने, जंग जुंग नहीं लड़नी हमको, बहुत हो गया, खबरदार अब घर से निकले। तो फिर एक स्माइल पास करी, कहता एक बार, एक बार, एक चांस लिया, फिर गया, जंग हार गया, वापिस आया, 14वीं बार लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब 14वीं बार लड़ने के लिए तैयार हो गया तो बीवी ने बोला अब अपनी तरफ से तो सारा जोर लगा दिया है, अब इसकी तरफ से जोर लगाते हैं। मां को खड़ा कर दिया, बोला अपने बेटे को रोक लो, बहुत हो गया, अब हमें नहीं जंग लड़नी, बड़ा नुकसान हुआ है।
जब मां सामने आई, पांव छुए और बोला माता एक बार और। कितनी बार? एक बार और, एक बार और, जंग तो मैं जीतूंगा, बस एक मौका। मां ने फिर बोला चलो ठीक है, गया, जंग हार गया, वापिस आया, फिर तैयारी। जब 15वीं बार जाने की तैयारी करी तो बाप खड़ा कर दिया, बहनें खड़ी कर दी, भाई खड़े कर दिए, खबरदार। सारे ससुराल वाले आगे, खबरदार आप गया, अब नहीं जाना ना, अपनी जाना, बहुत हो गया। सबके सामने फिर एक स्माइल पास करी और एक ही बात बोली, वंस मोर, एक बार और, सिर्फ एक चांस दे दो मेरे को। 15वीं बार गया, हार गया, वापिस आया और 16वीं बार जाने की तैयारी कर ली। अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कहते ना दिमाग बिगड़ गया, पागल हो गया तू, क्या कर रहा है, घड़ी घड़ी इतना नुकसान कर डाला, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी जान, इतनी माल चली गई, अब भी तेरे पे भूत सवार है। कहता एक बार और, वंस मोर, फिर गया, हार गया। 16वीं बार जब वापिस आया, फिर तैयारी चालू, कहता अब तो देखा जाएगा, लड़ूंगा तो मैं खेलूंगा। अब हुआ क्या, अब ना रिश्तेदार थे, ना सिर्फ सोसाइटी, पूरा शहर इकट्ठा कर दिया परिवार वालों ने, इसको रोक लो, अपनी करना। लेकिन पूरे शहर के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने, पूरी भीड़ के सामने मोहम्मद गौरी ने सिर्फ एक ही बात बोली, वंस मोर, एक चांस हो, वंस मोर। और जैसे उसने बोला एक चांस हो, सारी पब्लिक ने रास्ता छोड़ दिया। जब अगली बार युद्ध के लिए गया, पृथ्वीराज चौहान ने देखा, फिर आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा जा, अब मैं लड़ता ही नहीं, जा, अब मैं लड़ता ही नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने कहा लड़, क्या हो गया, कहा युद्ध मेरे साथ। कहता फायदा नहीं, फायदा है ही नहीं कोई। कहता क्यों? कहता बेशर्मी की कोई हद होती है, एक लिमिट होती है, तूने तो सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है यार। 16 बार तू हार चुका है, उसके बाद जो 17वीं बार आ गया, मैं फिर लड़ूंगा, तुझे फिर हराऊंगा, तू 18वीं बार फिर आ जाएगा। इससे बेटर है हम लड़ते ही नहीं, जा, मैं लड़ता ही नहीं। और दोस्त, पृथ्वीराज चौहान अब हारा नहीं, पृथ्वीराज चौहान अब लड़ा ही नहीं। सच्चाई यह है कि मोहम्मद गौरी की 17वीं बार भी जीत नहीं हुई थी। सच्चाई यह है कि 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान लड़ाई है। कहता मैं फिर लड़ूंगा, तू फिर हारेगा, फिर आ जाएगा, इससे बेटर जिंदगी की लड़ाई कब तक चलती रहेगी। अब दोस्त हुआ क्या, जंग जीत के, उसकी तरफ से तो जीत ही हुई, जंग जीत के जब घर पे आया तो बड़ी खुशियां थी, शहनाइयां थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी, नगाड़े बज रहे थे। तब बीवी पता क्या कहती है, आखिर पति किसका है। और बच्चे कहते हैं मां क्या बात करती है, आखिर बाप किसका है। साले कहते हैं आखिर जीजा किसका है। सास ससुर कहते हैं आखिर दामाद किसका है। मां कहती है अरे दूध किसने पिलाया है। बाप कहता है अक्सर बेटा किसका है। और सेना कहती है अक्सर बादशाह किसका है। दोस्त यही वंस मोर के फार्मूले ने मोहम्मद गौरी को जीत दिला दी थी। यही तो करना है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि एक दो प्लान करने की गलती नहीं करते, यही तो गलती करते हैं। आज तक आपने जितनी गलतियां करी हैं, कान खींचे गए, डांट पड़ी, फटकार लगी, थप्पड़ पड़ा, लेकिन मैं कहता हूं सारी गलतियां एक तरफ, प्लान दिखाने की गलती एक तरफ। लोग यही गलती करते हैं कि वो प्लान दिखाने की गलती नहीं करते, यही तो करती हैं। और यही उम्र है। तुमको जब कोई पूछेगा ड्यूस ऑफ करते कितना टाइम हो गया, 5 साल, कितनी एंट्री आई, कोई नहीं। फिर जब तुम कॉपी पेन उठा के प्लान करने जाओगे तो वो कोई उम्र है।
मैं हमेशा कहता हूं 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम के, 40 साल का कुंवारा, 50 साल का बिन संतान और 60 साल का बिन मकान, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होते। और यही गलती मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि यही गलती मैंने एक बार नहीं की, 700 बार करी। मेरी 70 लोगों की लिस्ट थी स्टार्टिंग में। यही मेरी स्टोरी है, सुनते जाना, मैं साथ साथ में कवर करते जाऊंगा। जब बाइक सुबह जब मैं काम पे निकलता था, बाइक कहती थी आज प्लान दिखाना, मैं क्या दिखाऊंगा। मैं जिसको प्लान करता था वही साला मना कर देता। वो मुझे, मैं उसको समझाता था, मुझे समझाने लग जाता। मतलब मेरी 70 लोगों की लिस्ट थी दोस्तों, हर बंदे को 10-10 बार प्लान हुआ, तो मतलब 700 बार हुआ, और एंट्री आई हीरो। ऐसा माहौल बन चुका था हमारे इलाके में कि मुझे देखते ही लोग पीछे छुप जाते थे। मैं इधर से जा रहा हूं, सामने वाला इधर आ रहा है, मुझे देखते ही अपनी पीठ घुमा देता था, रास्ता बदल देता था। अगर कोई उसके साथ में है तो कहता था भाग ले, आदमी पकड़ने वाली मशीन आ गई। तो दोस्तों, मैं अगर आज यहाँ पे एज ए सफायर 6375 माइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे खड़ा हूँ, सिर्फ एक गलती की वजह से कि मैंने प्लान दिखाने की गलती करी थी, मैंने करी थी। और लोग यही गलती करते नहीं है, यही तो उनकी गलती है। आज से ये मिस्टेक हमने करनी है, क्योंकि जब तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो उसको दुरुस्त कैसे करोगे? हेलो, जब हम बचपन में ऐसे टेढ़े सीधे ना चलते तो क्या सही चल पाते? पहले जब हम बचपन में ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 या 1 2 3 4, हमारे जमाने में तो 1 2 3 4 नहीं होता था, 1 2 ही होता था। 6ठी 7वीं में आता था, उसका जन्म 6ठी 7वीं में होता था। जब हम 1 2 3 4 लिखते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि एक कीड़े को दवात में डाल के उसको स्याही से भिगा के कागज पे रख दिया है, ऐसे 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 जा रहा, ऐसी हमारी दिखाई होती थी। पर हमने वो मिस्टेक करी, तभी हमें जाके कॉलेज के सर्टिफिकेट मिले, डिग्री के सर्टिफिकेट मिले। मैं कहता हूं कि अब तक बहुत गलतियां हो चुकी हैं, आज से हम एक नई गलती की शुरुआत करेंगे, वो हम प्लान दिखाने की गलती हम करेंगे। गलती तो गलती नहीं, हम करेंगे। अभी एक गाना सुनते हैं, वो क्या बोलता है उसको फॉलो करते हैं। उसमें लिखा होगा भाई, हाँ एंजॉय करना, समझना नहीं ट्रेनिंग।